आज की इस वीडियो में हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6B, जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 मई 2025 से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6B है, यूजिंग डिमावर्स थ्योरम प्रूव दैट x टू द पावर m y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m y टू द पावर n विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos m phi प्लस n psi if 2 cos phi is equal to x plus 1 by x and 2 cos psi is equal to y plus 1 by y। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और इसमें डी माइनस थ्योरम फिर से लगाना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अभी देखो तो डी माइनस थ्योरम का पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी दो क्वेश्चन आया था और ये भी डी माइनस थ्योरम का तीसरा क्वेश्चन। तो डी माइनस थ्योरम का तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक 4 मार्क का क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टू कॉस ये दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, 2 cos phi प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एंड 2 cos phi इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ये राइट। तो इसको अगर हम लोग और ये दिया है और इसको हमें ये प्रूव करना है, राइट। तो यूजिंग डी माइनस थ्योरम एक्सप्रेस, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हियर लेट अस टेक x इज इक्वल टू ई टू द पावर आई फाइव, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये जो होगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे, है ना, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़े क्वेश्चन को अगर आपने आपने पूरा डिटेल में सॉल्व किया तो और लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाता हूँ, x इक्वल टू ई टू द पावर आई फाइव कैसे आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में है, इसको मैंने लिख दिया। अगर पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 cos phi इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos phi इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, वी नो दैट इसका सोल्यूशन होता है, रूट होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ये उसका रूट होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, ये 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है 2 cos phi और c की वैल्यू है 1। तो अगर ये वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे तो हो जाएगा -2 cos phi, b की वैल्यू है तो ये cos पाई हो जाएगा, 2 cos 2 cos 5 हो जाएगा पहला, ठीक है, बी की वैल्यू। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 स्क्वायर 2 cos 5 होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a1 इंटू c अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो ये cos 2 5 हो गया, सॉरी 2 cos 5 हो गया, ये होगा 4 cos स्क्वायर 5 - 1, है ना। तो इसमें से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा और ये होगा cos स्क्वायर 5 - 1। इसमें अगेन -1 बाहर निकालेंगे तो 1 - cos स्क्वायर 5 होगा और 1 - cos स्क्वायर 5 इज नथिंग बट sin स्क्वायर 5। तो ये होगा 2 cos 5 प्लस आई cos 5 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 सब कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड वी हैव ओनली cos 5 प्लस माइनस आई sin 5। तो ये हो गया वैल्यू किसका, x की वैल्यू हो गया। तो x का दो वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू कौन सा होगा, cos 5 प्लस आई sin 5 और दूसरा होगा cos 5 माइनस आई sin 5। तो इसी को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, x इक्वल टू ई टू दी पावर आई फाइव। अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव, देखो ये लिखा है टेकिंग प्रिंसिपल वैल्यू, तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू 1 रूट लेता हूँ तो cos 5 प्लस आई sin 5 विच इज नथिंग बट ई टू दी पावर आई फाइव। सेम थिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा, y इक्वल टू ई टू दी पावर आई साई हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन, दोनों प्रॉब्लम, दोनों वैल्यू को, एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। चलो, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स टू द पावर m y टू द पावर n 1 अपॉन एक्स टू द पावर m y टू द पावर n। तो इसके पहले हम एक्स टू द पावर m क्या होगा, व्हाट इज एक्स टू द पावर m, एक्स टू द पावर ई टू द पावर आई फाइव। तो चलो यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले।
ये हो गया x इक्वल टू e⁵, y इक्वल टू e⁵ i सो x टू द पावर m क्या हो जाएगा, e⁵ होल टू द पावर m या e⁵ सिमिलरली y टू द पावर n इज e टू द पावर n i n psi। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो पावर्स होंगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और तो ये होगा e टू द पावर i टाइम्स ऑफ m phi प्लस n psi। तो ये हो गया x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, ये आ गया। अब इस सेम नीचे भी वही है ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, इट्स पावर इज माइनस। अब जैसे e टू द पावर आई फाई क्या होता है, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई होता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये फाई की जगह क्या है, एम फाइव प्लस एन साई है, और यहाँ पे भी एम फाइव प्लस एन साई है। तो होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस आई साइन थीटा और मीन्स दिस विल बोथ विल कैंसल एंड वी हैव टू कॉस एम फाइव प्लस एन साई। तो ये हो गया, मतलब यही तो हमें प्रूव करना चाहिए था ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, वो कौन सा चीज है, इसको पहले आपको ये जो इक्वेशन है, आप चाहो तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या मैंने जैसे आपको सोल्यूशन बताया कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, फिर इसके एक्स के दो रूट्स निकालेंगे, उसमें से एक ही रूट को लेंगे, कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, तो वहां से एक्स की वैल्यू आएगा e टू द पावर आई फाइव। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये दोनों वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड इजिली मिल जाएगा। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर प्रूफ हो गया कि एक्स टू द पावर m प्लस वाई टू द पावर n प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर n इक्वल टू टू कॉस m फाइव प्लस n साई। ठीक है, यहाँ पे शायद दोस्तों ये इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज साई, राइट, बट इट्स वैल्यू, इसका दूसरा नाम होगा, तो हम लोग देख लेंगे, बट नोटेशन इज नॉट अ मैटर। प्रॉब्लम क्या है इसमें, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।